अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबरें ज़्यादा हैं लेकिन तीन बड़ी खबरें पहले हम डिस्कस आपसे कर लें। बाकी खबरें भी इसी व्लॉग में आपसे बात करूंगा। पहली खबर यह है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत ईद से पहले किसे टास्क दिया गया है। दूसरी खबर यह है कि बागी वज़ीर आला को फारग करने का फैसला कर लिया गया है और कैसे किया जाएगा उस पर गौर किया जा रहा है। जबकि तीसरी खबर यह है कि अडयाला जेल की सिक्योरिटी का ड्रामा जारी है और ये सिक्योरिटी ड्रामा क्यों किया जा रहा है उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेर अफजल मरवत, जो इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स में काफ़ी मकबूल हैं, उनकी तरफ से एक बयान जिसके ऊपर मैं अपना कमेंट करना फ़र्ज समझता हूं कि उनका कहना था कि पीटीआई वर्कर मेरे बाप ना बने। मुबशर लुकमान 8 साल पुराना दोस्त है, मुझे ये ना बताएं कि किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना। बड़ा अफसोसनाक बयान है क्योंकि शेर अफजल मरवत इस पूरे 9 मई के हादसे के बाद अगर किसी शख्स को सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा पीटीआई में फ़ायदा हुआ है वो तो शेर अफजल मरवत है। और उनको ये फ़ायदा पीटीआई के वर्कर्स ने दिया है, पीटीआई के वर्कर्स की मोहब्बत की वजह से मिला है। बड़ा अफसोसनाक बयान है और बड़ा सख्त लहजा है। और इससे पहले भी काफ़ी काबिल एतराज़ इनकी बातें यानी सामने आती रहीं, लेकिन उस पर इस तरह नहीं मैंने कमेंट किया। लेकिन आज वर्कर्स के हवाले से उनका ये बयान, वो चाहे पीएमएलएन की क़यादत दे चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत दे, वो अफसोसनाक होता है कि वर्कर ही आपकी ताकत होते हैं और आप जब ताकत में आते हैं तो सबसे पहले इसी ताकत को आप कुचलते हैं, तो उससे आप खुद अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो मेरा शेर अफजल मरवत साहब को मशवरा है कि वर्कर्स के बारे में ध्यान से बात करें, अपने लहजे को दुरुस्त करें। दूसरी जानिब हेलीकॉप्टर का सफ़र जो है वो लाहौर में 50 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से ये सर्विस मैसर है। लाहौर में अगर कोई शख्स ये सर्विस अवेल करना चाहे तो पंजाब हुकूमत से रब्ता कर सकता है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि जाती उमरा से गवर्नर हाउस तक जो मरियम नवाज़ ने सफ़र किया है हेलीकॉप्टर पे, वो सिर्फ 50 रुपये फ़ी घंटा पड़ा है। तो आप में से भी कोई अगर महंगे पेट्रोल से तंग है, सड़कों पर रश की वजह से तंग है, तो ये सर्विस इस्तेमाल करने के लिए पंजाब हुकूमत से रब्ता कर सकता है। 50 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से हेलीकॉप्टर की सवारी दस्तयाब है। अब आऊँगा मैं खबर के अडयाला जेल की सिक्योरिटी का ड्रामा अब तक जारी है। अडयाला जेल के इर्द गिर्द खारदार तारे लगाई जा रही हैं और वो जो ड्रामा कोर्ट में भी किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अभी तक पंजाब हुकूमत जारी रखे हुए है, महकमा जेल खाना जारी रखे हुए है और अडयाला जेल को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 2 किलोमीटर तक कोई शख्स अंदर नहीं जा सकता, चौकियां भी बना दी गई हैं और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें इमरान खान को अपनी पार्टी से आइसोलेट रखना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब उसमें मजीद कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इमरान खान को इसमें तोड़ना भी शामिल है कि ताकि उनकी बहनें उनसे ना मिल सकें, पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ना मिल सकें और सिर्फ पार्टी के वो रहनुमा उनसे मिल सकें या उनकी एक्सेस हो जिनकी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान तक एक्सेस हो। उसके अलावा दूसरे लोगों की उन तक एक्सेस नहीं हो पाएगी। ये अडयाला जेल में जो सिक्योरिटी का ड्रामा जारी है उसके हवाले से खबर थी। बागी वज़ीर आला को फारग करने के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर को पैगाम दिया गया, उनको समझाया गया मुश्तरका दोस्तों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन वो उनका रवैया तब्दील नहीं हो रहा। वो मुसलसल वफाक से महाजरा अपनाए हुए हैं। वो इमरान खान का जो लाइन है, जो पॉलिसी है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब ये फैसला कर लिया गया है कि अली अमीन गंडापुर को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाएगी। जैसे ही सेनेट के इंतखाबात होते हैं उसके बाद अगर अली अमीन गंडापुर पीछे नहीं हटते तो केपीके हुकूमत को टॉपल करने के लिए काम का आगाज़ किया जाएगा। अब उसके लिए मैकेनिज्म देखा जा रहा है कि कैसे उसको किया जाए। अदम एतमाद उनके खिलाफ लाई नहीं जा सकती क्योंकि पीटीआई के पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। उनको मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बावजूद भी उनकी वहाँ पे मेजॉरिटी, उनके मुकाबले जो जमातें हैं वो उनसे नहीं ली जा सकती। तो फिर एक ही रास्ता बनता है गवर्नर राज का और दूसरा रास्ता बनता है कि 9 मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर को सज़ा देकर अदालत के ज़रिए उनको फारग किया जाए। तो ये 2 रास्ते हैं जिनके ज़रिए अली अमीन को फारग किया जा सकता है। सेनेट इंतखाबात तक इंतज़ार किया जाएगा कि वो बाज आ जाएं अपनी इस बागियाना रवैये से, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर उनकी साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो उनके लीडर के साथ किया गया है। जबकि आखिरी खबर जो मैंने आपसे कही कि 2/3 अक्सरियत का टास्क ईद से पहले पहले दे दिया गया है,
कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसको इस्टेब्लिशमेंट तब्दील करवाना चाहती है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ये टास्क दिया गया है कि 224 का हदफ जो है वो ईद से पहले पहले हासिल किया जाए। 224 सीटें अगर हुकूमती इत्तेहाद के पास आ जाती हैं तो ये 2/3 अक्सरियत उनके पास आ जाएगी। ऐवान में 169 पे सादा अक्सरियत बनती है, जबकि 224 के उसके ऊपर 2/3 अक्सरियत इनके पास आ जाएगी, जिसके बाद वो ऐसे तमाम जो कवानीन हैं उनको बदल सकेंगे जिनका उनको ऊपर से हुक्म दिया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की मुआवनत के लिए चीफ जस्टिस को भी यानी कि कह दिया गया है कि इस सिलसिले में जितनी भी इंतखाबी उज़रदारियों के उनके पास आएंगे और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI उनके पास आएगी, तो इन मुकदमात क्या इन केसेस का क्या करना है उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। इस तरह ये दोनों ऑन बोर्ड हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने इस पे काम भी शुरू कर दिया है। कुछ नशिस्तें PTI से रिकाउंटिंग में छीन कर दी जा चुकी हैं और कुछ नशिस्तों पे काम जारी है। मैं सिर्फ आपको नवाज शरीफ की एक नशिस्त के बारे में बताऊंगा कि सरवर बारी ने इंकशाफ किया एक प्रोग्राम में कि NA 130 में जो 34 पोलिंग स्टेशन है जहां से नवाज शरीफ को जिताया गया, वहां पर टर्नआउट 90% था और 38,000 से जायद वोट वहां पे नवाज शरीफ को पड़े, जबकि 2800 से जायद यास्मीन राशिद के वोट वहां पे ख़राब किए गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन इंतखाबात में किस मैसिव लेवल पर धांधली की गई। और यही वो जो उन्होंने ऑडिट किया है सरवर बारी ने। सरवर बारी बड़े मशहूर इंतखाबात के हवाले से हमारे नाकद हैं, तजिया निगार हैं, फाफन से और दीगर इदारों से उनका ताल्लुक़ रहा है, और उन्होंने ये जो इंकशाफ किया है यही वो इंकशाफ है जिसकी वजह से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पहले उनका जो असल जो वोटिंग का था वो रिज़ल्ट दिखाया, फिर उनको जितवाया, लेकिन जितवाने के बाद जब ये तहरीक चली मुस्लिम लीग नून में नवाज ग्रुप की तरफ से कि नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए ये 4 हलके जिनमें नवाज शरीफ का भी हल्का था, हालांकि इमरान खान तो अपनी 80 से ज़ायद नशिस्तों के बारे में बात कर रहा है कि 80 से ज़ायद नशिस्तों पर धांधली हुई है और उन नशिस्तों के बारे में वो लड़ रहा है, लेकिन सिर्फ 4 हलके अनाउंस किए गए जिनमें एक नवाज शरीफ का भी हल्का था और इस तरह उनको रोका गया। तो तमाम सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ईद तक 2/3 अक्सरियत भी हुकूमत को मिल जाएगी और उसके बाद रावी जो है वो मुल्क में चैन ही चैन दिखता है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।